तो राम राम भाई सभी को, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब। तो हम अभी है पेंगोंग लेक पे और ये कुछ हमारे यहाँ कॉटेज थे और अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से टहलने के लिए। रास्ते में आएगा रजांगला मेमोरियल हॉल जो कि बहुत ही खूबसूरत है। और हमारा ये कुछ ऐसा रूम था और ये सामान वगैरह बिखरे पड़े हैं। अभी सबके मैंने अपना सारा पैक कर लिया है और वो सब बाइक के रेडी हैं मेरी। और आज रजांगला मेमोरियल देखने का बहुत ही मन था तो वो रास्ते में आएगा। और ये खड़ी है अपनी बाइक रेडी, अपनी लाडो। ये खड़ी है भाई अपनी लाडो और सामान सब पैक हो रहा है सबका। और अभी बस करते हैं ब्रेकफास्ट, खाते हैं परोंठे वगैरह और फिर यहाँ से निकलते हैं टहलने के लिए। तो मिलते हैं अभी सीधे बाइक पे। तो भाई अभी हम निकल चुके हैं अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके टहलने के लिए और लेके प्रभु का नाम चलते हैं आगे टहलने की तरफ। और ये पेंगोंग को करते हैं बाय बाय। और चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो हर हर महादेव का नाम लेके। तो भाई हमने एक नाइट लगाई थी मान में, रुके थे पेंगोंग लेक पे, और दूसरी हमने नाइट लगाई सप्रेमिक में लगाई थी। और अभी आने वाला है, हम वापस निकल चुके हैं लेक के लिए। तो अभी आने वाला है मेराक। पहले अगर हम दिस्कित से आते हैं तो पहले आता है सप्रेमिक और फिर मान और फिर मराक। और उसके बाद हम आ जाएंगे रजांगला और रजांगला से जाएंगे फिर हैंले। तो अभी मराक रह गया यहाँ से 2 किलोमीटर। और मराक के बाद बस मराक के पास से ही ये चाइना शुरू हो जाता है इधर। तो ये पेंगोंग लेक अभी तक हमारी ख़त्म नहीं हुई, तो क्योंकि ये अभी हम आ चुके तकरीबन 20 किलोमीटर। और ये लेक आधी चाइना में है पूरी, आधी से ज़्यादा ही बोलते हैं कि आधी से ज़्यादा चाइना में है पेंगोंग लेक। तो चलो आपको दिखाते हैं आगे कहाँ से चाइना शुरू होता है पेंगोंग लेक पे। और ये आ गया भाई मेरा गांव, कुछ ऐसा सा छोटा सा गांव है, बिल्कुल पेंगोंग लेक के किनारे पे बसा हुआ है। काफ़ी सुंदर है और यहाँ पे होम स्टे वगैरह सब कुछ मिलते हैं और कॉटेज भी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे भी मेराक में। लेकिन जितना डेवलपमेंट मान और उसमें सप्रेमिक में हुआ है ना, इतना मेरा गांव में नहीं हुआ। तो अभी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है भाई अभी। तो भाई ये सब भाई ये पेंगोंग लेक यहाँ अपनी वहाँ ये जो दिखाई दे रहा है ऐसे अंदर घुस जाएगी तो उधर से चाइना स्टार्ट है। जैसे ही ऐसे घूमेगी पेंगोंग लेक तो वहाँ से चाइना स्टार्ट हो जाएगा। अपने पास पेंगोंग लेक बस इतने यहाँ तक है। और ये काफ़ी अच्छी, यहाँ तक भी बहुत है लेकिन इससे ज़्यादा कह रहे हैं कि इससे भी अंदर है पेंगोंग लेक। तो ये अपनी बाउंड्री है वो जो आगे ऐसे पहाड़ों के बीच से अंदर निकल गई है। और चलो अब आपको दिखाते हैं आगे रजांगला। पेंगोंग लेक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो रंगा मुसाफिर को फॉलो करें और चलते रहें हमारे साथ सफ़र पे। तो चलो चलते हैं आगे हैंले।
तो भाई एक छोटा सा अपडेट और है, हम तकरीबन अपने पास ये पेंगोंग लेक है जो ये 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, और जो मैंने बताया था ऐसे घुमावदार ऐसे यू टर्न कर गई तो वो सामने दिखाई दे रहा, अंदर अंदर चली गई तो आगे वो चाइना आ गया। जैसे ये पहाड़ दोनों ऐसे टच करेंगे तो उधर चाइना है। तो पेंगोंग लेक का कुछ व्यू वैसा है। और अभी आगे का व्यू कुछ ऐसा है कि बादल जैसे दिख रहे हैं, शायद आगे स्नो या बारिश मिल सकती है काफ़ी। तो चलो चलते हैं आगे का, देखते हैं मौसम और सफ़र कैसा निकलता है। तो अपने पास लगभग भाई 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा है पेंगोंग लेक, और इससे आधे से ज़्यादा चाइना में आता। देखो कितनी लंबी है, कितनी बड़ी है ये पेंगोंग लेक। ये वर्ल्ड की सबसे सुंदर लेक है। और भाई ये हलने जाने का रास्ता कुछ इस तरह का है, और यहाँ पे व्यू देखो ऊपर, ये सब इंडिया के पहाड़ हैं, ये सब इंडिया के पहाड़ हैं। इससे उधर पहाड़ जो हैं वो चाइना के हैं। अभी आपको आगे आगे दिखाते हैं, बिल्कुल हम चाइना के बॉर्डर से जाएंगे। सामने ऐसे जैसे ये इंडिया के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, सामने चाइना के पहाड़ दिखाई देंगे। अब थोड़ी ही दूर चल के बस जैसे ही रजांगला पहुँचेंगे तो वही मंजर दिखाई देगा सारा का सारा। ऐसे ही चाइना के बिल्कुल अपोजिट चलेंगे हम, चाइना के साथ साथ उनके बंकर दिखाई देंगे। और यहाँ के व्यू कुछ इस तरह के भाई, बड़े ही मनमोहक व्यू है, बड़े ही मनमोहक। ऐसे ऐसे व्यू दिखाई देते हैं कि देखने से मन नहीं भरता भाई। हर साल आने का मन करता है लद्दाख। और ये दो भाई और मिल गए हमें आज, ये एक यूपी से है, शामली से, और एक शायद दिल्ली से है। ये दोनों फ्लाइट से आके अपनी बाइक यहाँ से रेंट ली है इन्होंने, ले से, और ले टू ले बाइक रेंट पे है, और बाद में फ्लाइट से चले जाएंगे दिल्ली। आज ये सारा दिन राइड करने वाले हैं हमारे साथ, मिलवाएंगे इनसे भी आपको। तो भी अभी हम पहुंचे हैं चुशूल में। यहाँ भी आर्मी का बेस कैंप है, आर्मी है यहाँ पे। और एक छोटा सा गांव है चुशूल। अभी इससे आगे आएगा रजांगला वॉर मेमोरियल। तो दिखाते हैं आपको रजांगला वॉर मेमोरियल। तो वहाँ की कहानी भी बहुत ही रोमांचक है भाई, रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है वहाँ की। शैतान सिंह जो यहाँ का कमांडर था, शैतान सिंह। तो भाई अभी हम पहुंचने वाले हैं रजांगला मेमोरियल हॉल, वॉर मेमोरियल हॉल है ये। तो चलो दिखाते हैं यहाँ कुछ रजांगला का वैली, और ये सामने सारा चाइना, और ये इधर इंडियन बंकर हैं इधर सारे। तो चलो अभी आपको दिखाते हैं रजांगला मेमोरियल। तो भाई अभी पहुंच गए हम रजांगला मेमोरियल, और चलो आपको दिखाते हैं अंदर रजांगला मेमोरियल।
ऊपर चलना था। भाई पहले पार्किंग ऊपर थी शायद, अब नीचे का बना दी इन्होंने। तो अभी यहाँ बाइक खड़ा करके और फिर चलते हैं। आ जाओ। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं रजांगला मेमोरियल हॉल, और यहाँ का कुछ ऐसा है। और आप अंदर की कहानी आपको अंदर बताएंगे सब चल के। ये शहीदों का स्मारक है भाई, रजांगला। चल पड़े। तो चलो चलते हैं रजांगला। जय हिंद सर। कुछ अंदर का ऐसे रजांगला मेमोरियल, और सब आपको आर्मी वाला बताएगा। सर वीडियोग्राफी नहीं करना, अगर आपको करना है वीडियोग्राफी कर सकते हो। तो भाई ये है रजांगला स्मारक, जो कि 114 जवानों की शहीदी को दर्शाता है, और ये रजांगला मेमोरियल हॉल है। और चलो आपको दिखाता हूँ आगे। और ये मेजर शैतान सिंह की बटालियन थी जो यहाँ पे शहीद हुई थी 1962 की लड़ाई में। हमारी आज़ादी को 15 साल ही हुए थे कि चाइना ने, ये चुशूल पहाड़ है जो सबसे हाइट पे है यहाँ पे, इसको जीतने के लिए तो चाइना ने इधर से आक्रमण कर दिया था। तो उस वजह से ये युद्ध हुआ था यहाँ पे, और 111 जो सैनिक शहीद हुए थे हमारे, तो ये उनको ये अहीर धाम बनाया गया, और यहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया था। और क्योंकि इसका अहीर धाम नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि वो सारे अहीर जाति से संबंध रखते थे, इसलिए। और वो उधर रजांगला मेमोरियल हॉल है जो अपना फ्लैग वगैरह लगा है। और अभी आपको चलो दिखाते हैं आगे। तो चलो हम आपको अभी दिखाते हैं रजांगला गैलरी। तो ये आ गई हमारी रजांगला गैलरी, देखो। और ये इस तरह है रजांगला गैलरी। तो वही अभी हम आपको दिखाते हैं उस टाइम पे जो हथियार हमारे यूज हुए थे 1962 की लड़ाई में। तो ये है गन मशीन जो उस टाइम पे यूज हुई थी, और ये है कार्बाइन मशीन जो उस टाइम पे यूज हुई थी। और जो उस टाइम पे कुछ अवशेष मिले थे लड़ाई के बाद, ये फ्रूट के डब्बे थे, और ये वाटर बॉटल, और ये क्या नाम है, काउंटर। और ये देखो क्या लिखा है भाई, स्प्लेंडर्स। और आपको दिखाता हूँ कुछ। ये सब रजांगला की लड़ाई का दृश्य दिखा रखा है इसमें। और ये देखो, ये ऐसी ऐसी गन उस टाइम पे सब यूज हुई है। ये मोटर है, और ये लाइट मशीन गन है दोनों, ये भी और ये भी। और जो उस टाइम कुछ अवशेष मिले थे, ये हेलमेट है, और ये सैंड है जो खून, अभी भी ब्लड है इस पे दिखाई देता है, ब्लड स्टोन सोइल है ये। और ये CGI शीट है, कुछ रजांगला लड़ाई के युद्ध अवशेष है ये सारे ही। और ये बुलेट, और ये ग्लास है कुछ शीशे का, और ये बैटरी सेल है, और ये एमिनेशन बॉक्स का काउंटर कवर। तो कुछ और ये उस टाइम पे चाइना द्वारा यूज की गई
गन थी, बहुत एडवांस थी उस टाइम। और ये अपनी इंडियन 7.62 mm LMG इंडियन वेपन जो युद्ध में यूज हुए थे। और यहाँ कुछ ये ऐसे आर्मी जवान दर्शाया गया भाई। और ये लड़ाई का दृश्य कुछ इस तरह का था। और चलो अभी दिखाते हैं हम आपको बाहर का कुछ। तो अभी आपने देखा रजांगला मेमोरियल हॉल, जो कि अभी अंदर जो मूवी चलती है ना उसकी हम वीडियो वगैरह नहीं बना सकते, तो इसलिए भाई वो तो कुछ बहुत ही ऐसे रोंगटे खड़े कर देती है जब वो वीडियो चलती है वहाँ पे। तो चलो अभी थोड़ा और आगे दिखाते हैं। वो है भाई हमारा त्रिशूल टॉप। और ऐसा ही इधर चाइना की तरफ है त्रिशूल टॉप चाइना का, और ये इंडिया का है। ये इधर जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हो ये सारी है लद्दाख रेंज, और वो उधर है सारी पेंगोंग रेंज। और ये आ गया कैलाश रेंज, कैलाश मानसरोवर इसी के बैक साइड ही होता है बोलते हैं। तो ये कैलाश रेंज में आती है पहाड़ियाँ सारी। तो चलो अभी थोड़ा आगे और दिखाता हूँ। और ये है भाई यहाँ रजांगला मेमोरियल का कुछ दृश्य आपको अंदर दिखाता हूँ। ये यहाँ पे, और ये जो आप पिलर देख रहे हो ये सारे 13 पिलर हैं, जो कि 13 कमाऊ रेजिमेंट है, जो 13 रेजिमेंट थी यहाँ पे जो उनको दर्शा रहा है। ये 13 रेजिमेंट थी उस टाइम पे जब यहाँ लड़ाई हुई थी। और ये सब 114 जवानों के नाम लिखे हैं जो यहाँ पे शहीद हुए थे। और सबसे पहले था मेजर शैतान सिंह। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे सबका। तो बताओ आपको कैसा लगा रजांगला मेमोरियल। और अभी आपको दिखाता हूँ मेजर शैतान सिंह की तस्वीर। तो भाई आपको कैसा लगा रजांगला मेमोरियल? अरे सबसे बेस्ट है ना, आज तक का सबसे बेस्ट मेमोरियल बना रखा है। हाँ सबसे बेस्ट सबसे बेस्ट। देख लो भाई, ये छोड़ दे बात ही चीज़ है यार। और भाई ये है मेजर शैतान सिंह की सभागार। और आपको दिखाता हूँ मेजर का थोड़ा सा व्यू, मेजर साहब की तस्वीर। जो ये है ये मेजर साहब की ओरिजिनल तस्वीर है, जो राजस्थान से बिलोंग करते थे। ये 13 कमाऊ के। और ये है मेजर शैतान सिंह। कुछ ऐसा रोशनी आ रही है। तो वही अभी हम रजांगला की कैंटीन में पहुंचे। ये आर्मी कैंटीन है, यहाँ पे सब कुछ मिलता है। और अभी हमने मंगाई है समोसा और छोले। तो वीरेंद्र भाई कैसी लगा भाई समोसा? बिल्कुल अलग लेवल का टेस्ट है, छोले का भी समोसे का भी। अच्छा सुरेंद्र भाई गजब गजब है ना। आज तक इतनी हाइट पैक है छोले इतना समोसे। अच्छा नहीं खाया कभी, है ना। आर्मी जिंदाबाद है भाई। ये भाई हमें मिले थे आज, कल 2-3 दिन से मिले रास्ते में। भाई का शुभ नाम? रचित। और कहाँ से? शामली से, यूपी से हैं भाई साहब। और ये भाई साहब यूपी शामली से, ये दोनों भाई शामली से ही हैं। और ये फ्लाइट से आए थे ले तक, और वहाँ से बाइक रेंट करके
और लद्दाख घूम रहे हैं, तो आप भी घूमो भाई। घर बैठ के क्या कर रहे हो, यहाँ आके छोले समोसे खाओ, बहुत स्वादिष्ट है। और बहुत अलग है। तो घूमना बहुत ज़रूरी है, इसको एक अपना लाइफ का पार्ट बनाओ, ना कि कमाना कमाना नहीं होता, खोना भी होता है। तो भाई अभी आप लोगों ने देखा रजांगला मेमोरियल, और ये 114 शहीदों की निशानी है जो अपने देश के लिए 1962 की लड़ाई में शहीद हुए थे। तो भाई, और हमारे 114 जवान शहीद हुए थे, और चाइना के 1033 जवान शहीद हुए थे इस लड़ाई में। तो भाई देख लो आप, हमारे सैनिक कितने बहादुर थे उस टाइम पे भी, और आज भी हैं। आज भी ऐसे ही बहादुरी के साथ खड़े हैं। और ये है रजांगला टॉप, इसी को बोलते हैं रजांगला टॉप। ऊपर में अपने आर्मी वालों के बंकर भी हैं, और ये रजांगला टॉप है। यहीं पे ये सारी लड़ाइयाँ हुई है, 1965 में सारी लड़ाइयाँ यहीं हुई थी, और चीन को मुंह की खानी पड़ी थी यहाँ पे। जबकि हमारे पास इतनी एडवांस गन भी नहीं थी, और ना तोपें थी इतनी एडवांस, लेकिन इनके पास एडवांस हथियार थे उस टाइम पे भी, और हमारे वालों ने फिर भी इनको बजा बजा के मारा भाई। जो कहानी वहाँ सुनी है ना, जो देखी है, वीडियो देखी है हमने, उस लड़ाई की पूरी वीडियो जो देखी है हमने, अंदर रिकॉर्ड करना नहीं था वहाँ पे, इसलिए तो देखा है बस खाली। तो कभी आओ तो वो वीडियो ज़रूर देखना यहाँ पे रजांगला मेमोरियल में। भाई साहब, शरीर के हर रोंगटे खड़े हो जाते हैं वीडियो देखकर। तो इसलिए उन हर देश जवानों को हमारी तरफ से सलाम है, जय हिंद। और उन ऐसे वीर सपूतों की माँ को हम सलाम करते हैं जिन्होंने उनको पैदा किया था। तो भाई अभी हम रजांगला से पहुँचे हैं लोमा ब्रिज, और यहाँ हमारी एंट्री करवा के और निकलते हैं हेल्ले के लिए, और मिलते हैं हेल्ले में। तो अभी यहाँ एंट्री करवा रहे हैं मेरे फ्रेंड। तो भाई अभी हम एंट्री करवा के, हाँ निकल सका, अभी निकल रहे हैं बस न्योमा के लिए। और ये आ गया न्योमा के लिए रास्ता, फर्स्ट क्लास। तो वही मैं आपको एक और रास्ता दिखाता हूँ, जो कि ये रास्ता है भाई, ये सीधा चला गया हेल्ले, और ये इधर चला गया कोयल और दुंगटी कोयल है यहाँ से 63 किलोमीटर, और डैम चौक इधर से डैम चौक पड़ता है 113 किलोमीटर, उमलिंगला 103 किलोमीटर। तो हम जाएंगे हेल्ले से उमलिंगला, हम कोयल से नहीं जाएंगे, हम ये हेल्ले से उमलिंगला जाएंगे। तो चलो चलते हैं हेल्ले की तरफ। तो सफ़र का लेते हैं मज़ा हेल्ले का। और ये कुछ यहाँ के ऐसी वादियाँ हैं हेल्ले की खूबसूरत।
भाई हैनले का कुछ व्यू इस तरह का दिख रहा है अभी पूरा सामने। हैनले रह गया यहाँ से 36 किलोमीटर, 36 में 36 किलोमीटर तो पहुँचने वाले हैं हैनले। और टाइम हो चुका है 3 बज चुके हैं, तो जाके जल्दी रूम वगैरह लेंगे और फिर थोड़ा रेस्ट करेंगे। और भाई सुबह जल्दी निकल के उमलिंगला वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास जाएंगे और आपको दिखाएंगे इतने हाइट पे मोटरे पास है जो रोड बनाया है यारों में। चलो अभी चलते हैं हैनले, उसके बाद कल दिखाएंगे आपको उमलिंगला। ओ भाई क्या गजब रास्ते हैं हैनले के यार। और रात को आपको तारे दिखाएंगे पूरे झूमते हुए यहाँ के। हैनले में एक बहुत जो सबसे बड़ी वो है ना दूरबीन, जिससे मौसम विभाग वाले सब पता लगाते हैं, वो भी शायद कुछ है। तो भाई राम राम सभी को। और अभी हम पहुंच गए हैं हैनले और आज हमारा राइड का है 7वां दिन। और यहाँ का व्यू कुछ इस तरह का हैनले का। अभी हम हैनले में रुके हैं, एक कॉटेज है बहुत ही बढ़िया, वहाँ पे रूम लिए हैं। और ये हैनले कुछ इस तरह का। और इधर हमारा खाना बनेगा, वो डाइनिंग है उधर पे। और हमारी बाइक वगैरह सब खड़ी हैं, तो चलो आपको अंदर दिखाता हूँ हमारा रूम कैसा है। तो रूम कुछ इस तरह का है भाई, थोड़ा अंधेरा हो गया, चलो आगे चलते हैं। तो हमारा मैं रूम दिखाता हूँ आपको। और ये हमारा है भाई रूम कुछ इस तरह का, बहुत अच्छा रूम बना रखा है। और कल हम निकलेंगे यहाँ से सुबह अर्ली मॉर्निंग उमलिंगला के लिए। उमलिंगला से जाएंगे डेमचौक। और कल हम उमलिंगला 2 बार चढ़ेंगे, एक बार जाने के टाइम पे और फिर आपको दिखाएंगे। और फिर मिलते हैं कल सुबह, तो उमलिंगला जाएंगे और देखेंगे। तो चलो कल सुबह के लिए मिलते हैं। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।